क्या आप भी एक ऐसा स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि जो मार्केट का मुंह पहले ही बताते हैं? जैसे डाउन ट्रेंड में है तो ये कितना गिरेगा और अप ट्रेंड में है तो कहां तक ऊपर जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। इसमें हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे, पहला आरएसआई और दूसरा मूविंग एवरेज। आरएसआई हमें यह बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड कहां तक जाएगा और मूविंग एवरेज आपको यह सिग्नल दे कहां पे आपको एंट्री लेना है। तो आइए फटाफट हम इसकी सेटिंग समझ लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट पे अप्लाई करके कैसे इसमें ट्रेड बनाना है उसे समझ लेते हैं। तो आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और सर्च, सबसे पहले हम सर्च करते हैं आरएसआई और यहाँ पे जो सिंपल वाला आरएसआई है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके सेटिंग में आना है और सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पीरियड जो बाय डिफॉल्ट जो 14 रहता है उसे चेंज करके यहाँ पे आपको कर देना है 9 और देन नीचे आना है। यहाँ पे लिखा रहेगा ओवरबोट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमेशा 80 रहता है, उसे चेंज करके आपको कर देना है 70। देन उसके नीचे आएंगे आप तो ओवरसोल्ड देखेंगे तो 20 रहता है, तो इसको चेंज करके आपको कर देना है 30। देन इसे अप्लाई कर देना है। अब हमारा पहला इंडिकेटर आरएसआई लग के अपने चार्ट पे रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा इंडिकेटर सर्च करते हैं अपने स्टडी टूल्स में और उसे अप्लाई करके फिर देन उसको समझते हैं कि कैसे यूज करना है। तो आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और यहाँ पे सर्च करते हैं हम फिर से मूविंग एवरेज और यहाँ पे उसे अप्लाई करते हैं। देन उसके सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे देखिए पीरियड जो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये 50 रहता है, इसे हम चेंज करके कर देंगे 6। यहाँ पे जो टाइप लिखा है हमेशा आपको सिंपल में ही रखना है। मूविंग एवरेज का कलर आप अपने मर्जी से रख लीजिएगा, अभी फिलहाल मैं रेड रख रहा हूँ और देन इसे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम अब यह समझते हैं कि इसमें काम कैसे। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमेशा आपको 5 मिनट में लगा के रखना हुआ है। अब हम समझते हैं आरएसआई को। जैसे यहाँ पे 9:15 पे मार्केट चालू हुआ और यहाँ पे गिरना जब चालू हुआ तो बहुत से ट्रेडर इसी जगह पे ट्रेड बनाते हैं और उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, बाद में उनका एसएल यहाँ पे मार्केट हिट कर देता है क्योंकि वो आरएसआई नहीं यूज करते हैं। आप जब आरएसआई अपने चार्ट पे लगा के रखेंगे और 9:15 पे यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट चालू हुआ और आप देखेंगे जैसे जैसे मार्केट नीचे आना चालू हुआ आरएसआई यहाँ पे डार्क होना चालू कर दिया। जैसे ये हमारा जो लाइन है वो 30 का है और इसके नीचे जब हमारा आरएसआई आएगा तो यहाँ पे यह सिग्नल देने लगता है अपना आरएसआई कि हम अब ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ओवरसोल्ड मींस होता है कि ज्यादा अब गिर चुके हैं। अब हमें कोई भी एक ऐसा पुश चाहिए जो हमें इस डार्क जोन से निकाल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 10 बजे एक कैंडल बना ग्रीन और उसका हाई ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। हम आरएसआई को समझ गए। अब हम समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे बनाना है। तो ये जो हमारा 6 की लाइन है इसको आप देखिए, ये मूविंग एवरेज ऐसे घुमा हुआ है। अगर कोई कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये भी ठीक है। हो सकता था कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे। अगर आप ऑप्शन बायर है यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे तो कंसोलिडेशन में ही आपको नुकसान हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के लिए अगर कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है, मतलब एक वीक कोई बनाता है और क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, देन दूसरा ग्रीन कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा। इस जगह पे आप एंट्री बनाएंगे और एसएल आपका यह रहेगा और मार्केट में लगभग 100 पॉइंट लेके आपको निकल जाना है जब तक मार्केट ओवरबोट नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आप इसलिए निकलेंगे क्योंकि अपना जो 70 की लाइन है उसे आरएसआई जाके टच कर दिया। जैसे 70 की लाइन को आरएसआई टच करे आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मार्केट में सिर्फ हमें बाई का ट्रेंड मिलेगा या सेल का भी मिलता है, तो कैसे मिलता है। तो हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के पास और उसे समझते हैं कि कैसे हमें ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10:25 पे एक रेड कैंडल बना है। जब हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मार्केट नीचे की तरफ है, फिर ऊपर जाने लगा और यहाँ पे 10:25 पे एक रेड कैंडल बना है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक रेड कैंडल बनने का कारण यह है कि आरएसआई अपना यह बता रहा है यहाँ पे कि हम ओवरबोट हो चुके हैं। जब ओवरबोट हो जाएगा कोई भी यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पे वही रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं जिनको मार्केट का चार्ट और आरएसआई को नहीं समझ। इसलिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेड बनाएं तो एक बार अपने आरएसआई पे आप नजर जरूर डालें कि हमारा आरएसआई क्या बोल रहा है। हाँ, ओवरबोट तो नहीं है, ओवरसोल्ड तो नहीं है, इसको आप जांच कर ही अपने ट्रेड को
इंटर करें। अब हम समझ लेते हैं कि इसे ट्रेड कैसे, यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना है। तो जब यहाँ पे ओवरबोट हमारा दिखा रहा है RSI, उस कंडीशन में अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनता है तो हम रेडी हो जाएंगे अपने ट्रेड बनाने के लिए। और अब आएंगे अपने मूविंग एवरेज के बाद, और इसके पास आने के बाद हम देखेंगे कोई रेड कैंडल इसको नीचे आकर क्लोज दे, और देन दूसरा कोई कैंडल इसे ब्रेक करेगा, हम फिर यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे और देखेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से लगभग 20 मिनट में हमें ये 100 पॉइंट देकर चला जाएगा। अगर आप इसी तरीके के स्ट्रेटजी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपने व्यूअर के लिए ऐसा स्ट्रेटजी लाते रहते हैं।